यह है न्यूजी लैंड जो 1,37,500 स्क्वायर माइल में फैला हुआ है। हैरत की बात तो यह है, इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ सिर्फ 20% एरिया में ही लोग रहते हैं। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश की कुल पॉपुलेशन 5 मिलियन के करीब है, जबकि इससे छोटी कंट्री इंग्लैंड की आबादी 70 मिलियन के करीब है, जो कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का 14 गुना ज्यादा है। कितनी अजीब बात है ना, इतना बड़ा देश और इतनी छोटी आबादी, और आबादी में भी 76.5% पॉपुलेशन नॉर्थ आइलैंड में ही रहती है और 26.5% लोग ही साउथ आइलैंड में रहते हैं, जबकि साउथ आइलैंड नॉर्थ आइलैंड से बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ की फिजा अच्छी नहीं होगी या यहाँ नेचुरल इवेंट्स होता होगा, लेकिन ये आपके सोच के साथ नहीं मिलती। इसकी फिजा बेहद खुशगवार और यहाँ अब तक कोई नेचुरल इवेंट्स भी नहीं हुआ, फिर भी आज तक लोगों को यहाँ क्यों नहीं बसाया गया। अब हम इसकी तह में जाते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जवाब मिलता है कि यहाँ अच्छे खासे पहाड़ जो साउथ आइलैंड में लगभग 500 किलोमीटर दूर तक फैला है, और यह पहाड़ अच्छा खासा ऊंचा है। तस्मान समुद्र से आने वाली हवा इन पहाड़ों से टकराती और आगे नहीं बढ़ पाती है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पाती और पहाड़ के इस पार की जमीन बंजर और वीरान है। इसलिए आज तक साउथ आइलैंड डेवलप नहीं हो पाया। अगर हम बात करें नॉर्थ आइलैंड के बारे में, तो यहाँ वोल्केनिक इरेप्शन होता रहता है और यहाँ साउथ आइलैंड के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ती है, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। और ये वोल्केनिक इरेप्शन मिट्टी के फर्टिलाइजर पावर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से यहाँ के ज्यादातर हिस्सों में खेती की जाती है। लगभग न्यूजीलैंड के 55% हिस्सों में खेती की जाती है, जिसकी वजह से 2021 में ये दूसरे देशों से न्यूजीलैंड ने $40 बिलियन रेवेन्यू कमाया। न्यूजीलैंड वर्ल्ड की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। $46 बिलियन सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से कमाना अनबिलीवेबल बात है, और ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों एग्रीकल्चर कंट्री है। जानवरों से यहाँ की सरकार बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाती है, इसलिए इस जगह पर इंसानों को बसने की इजाजत नहीं है। इसलिए नॉर्थ आइलैंड के ऑकलैंड में ही आधा से ज्यादा आबादी बसती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले अराउंड 750 एडी में कूपे नाम के एक मावरी ने इस आइलैंड को ढूंढा था। इस तरह मावरी लोग यहाँ बसना शुरू हुए। 1840 की बात है, यहाँ अंग्रेज आए और हुकूमत करने लगे। असल में जब यूरोपियन लोग इधर आए तो उनके साथ वो बीमारी भी आई जो यूरोप में आम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मावरी लोग में इन बीमारी को सहने की क्षमता डेवलप नहीं थी, इसलिए लाखों मावरी हलाक हो गए और 1941 में एक बार फिर से अंग्रेजों और मावरी में जंग हुई। इस जंग में लगभग 2 लाख मावरी हलाक हुए, जिसकी वजह से इनकी आबादी बहुत कम हो गई और आज न्यूजीलैंड में ज्यादातर वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए हैं। इन सभी रीजन की वजह से 80% मुल्क आज भी खाली है, जहां आज तक आबादी नहीं बसाई गई। उम्मीद है एजे इन्फो की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में।